In the previous class, we had learned how to calculate goodwill, right? Now, let us discuss today how to treat the goodwill that we have calculated and treatment of reserves, profit, etc. also. Is this screen visible? Yes, sir. Okay, लिखते जाइए accounting treatment of various items on reconstitution of a firm. First point लिखो, transfer reserves, accumulated profits or losses, existing goodwill and fictitious assets to old partners capitals in old ratio. मतलब जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही हो, मींस जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज हो रहा हो, तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स दिए हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हो या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हो, या फिर बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो या कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो, all these are transferred to capitals of old partners in their old ratio. Clear? Yes, sir. एंट्री उसकी होती है रिजर्व्स और प्रॉफिट, मतलब लाइबिलिटीज साइड वाली आइटम्स को ट्रांसफर करने के लिए लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो टू क्लोज देम वी विल डेबिट देम. सो इन केस ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट्स द एंट्री इज रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. Yes, sir. Why do we do this? Because अभी तक जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तब तक जितना भी प्रॉफिट है, रिजर्व्स हैं, गुडविल है एग्जिस्टिंग, वो सारा ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट की वजह से है. और अभी तक जिस रेशियो में वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स, तो उसी रेशियो में उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ताकि चेंज के बाद न्यू पार्टनर्स को उसकी वजह से ना कोई गेन हो ना कोई लॉस हो. Yes, sir. अगर एसेट साइड की कोई आइटम्स हैं, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो उनका डेबिट बैलेंस होगा. इन ऑर्डर टू क्लोज दीज अकाउंट्स वी विल हैव टू क्रेडिट देम. When we will credit them, that means we will debit old partners capital accounts. So the entry becomes old partners capital accounts debit to profit and loss account if appearing on asset side, to goodwill account, to fictitious asset account. Yes, sir. Then second point, if the above items are to be retained at their existing value. कई बार क्वेश्चन में हमें ये दिया होता है कि अभी पहले जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में, इससे क्या होगा, ये रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, ये सब क्लोज हो जाएंगे. तो नई फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि कैपिटल्स में ट्रांसफर हो गए, क्लोज हो गए. बट if the question specifically tells us that we have to retain their existing values, means we do not have to close these accounts, then what we will do, then gaining partners must compensate the sacrificing partners for the value of such items. For this purpose, a capital adjustment entry with partners gaining or sacrificing share should be passed. ठीक है? Yes, sir. The entry is gaining partners capital accounts debit to sacrificing partners capital account.
This is in case of reserves and accumulated profits. Yes, sir. और एग्जिस्टिंग गुडविल या एक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिक्टिशियस एसेट्स हो कोई, तो उनके केस में एंट्री क्या हो जाएगी? Sacrificing partners capital account to gaining capital. एक्सीलेंट, रिवर्स हो जाएगी. So for losses, existing goodwill and fictitious assets, the entry will be sacrificing partners capital accounts debit to gaining partners capital accounts. Suppose general reserve balance is 10,000. ठीक है, and it is said that its value is to be retained. A and B are two partners. A का गेन हो रहा है 1/10, B का सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10, तो एंट्री क्या हो जाएगी? Gaining partners capital account to sacrificing partners capital account. A का गेन हो Amount रहा है, B का 5,000. सेक्रीफाइस है, तो कितना क्या एंट्री होगी? हुज कैपिटल अकाउंट डेबिट? A's capital account. A's कैपिटल 5,000. अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा? 5,000. नहीं, 10,000 रिजर्व का बैलेंस है और गेन A का है 1/10 और B का सेक्रीफाइस भी 1/10 है. Amount 1,000. 1000 आएगा. वेरी गुड. इसी तरह से इसी एग्जांपल में अगर मैं कहूं कि एग्जिस्टिंग गुडविल है या कोई फिक्टिशियस एसेट है 20,000 रुपीज की वैल्यू पे बैलेंस शीट में, तो उसके लिए, और वैल्यू हमने रिटेन करनी है, उसकी राइट ऑफ नहीं करनी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर ए गेन कर रहा है या ए सैक्रिफाइस कर रहा है? ए गेन कर रहा है. B's capital account debit to A's capital account. वेरी गुड. और अमाउंट क्या होगा? 2,000. वेरी गुड. थर्ड पॉइंट, फॉर न्यू गुडविल pass capital adjustment entry with partners gaining or sacrificing share of goodwill. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, हम उस टाइम पे गुडविल कितना है फर्म का वो कैलकुलेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यू गुडविल. यस सर. ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि परचेज गुडविल नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. तो उसके लिए भी हम इसी तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस सर. सपोज हमने गुडविल की वैल्यू निकाली, वो आई 10 लाख रुपीज. कितनी आई? 10 लाख. अब सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ए का गेन है 1/10 और बी का सैक्रिफाइस है 1/10, तो क्या एंट्री होगी गुडविल के लिए? A's capital account debit 1 lakh to B's capital account 1 lakh. शाबाश, वेरी गुड. इसकी जगह हम एक और चीज कर सकते हैं इस एंट्री की जगह, और रेज फर्म्स टोटल गुडविल इन ओल्ड रेशियो एंड राइट इट ऑफ इन न्यू रेशियो. मतलब पहली एंट्री कर दो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और सेकेंड एंट्री कर दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशियो. सर दोनों का इफेक्ट फिर वही आ जाएगा सेम. हाँ, सपोज ए और बी का ओल्ड रेशियो था 4:6,
अब उनका न्यू रेशियो है 6:4, ठीक है, सॉरी 4:, पहले था 4:6, अब है 5:5, मतलब 1:1। तो ए का गेन है 1/10, बी का सेक्रीफाइस है 1/10, है ना। तो ओल्ड रेशियो में यस पहले सर। आप ये लिख के देखो अपने नोटबुक में, रफ में लिखो। पहली एंट्री आप क्या करोगे, फर्म का गुडविल है 10 लाख, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में करो, ठीक है। ओल्ड लेट अस से वाज 1:1, तो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना कितना, 5 लाख 5 लाख। 5 लाख 5 लाख, ये लिख लो। अब न्यू रेशियो है ए और बी का 3:2, ठीक है। तो यस सर। नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों कंटिन्यू तो कर रहे हैं, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल के आगे 10 लाख, अब ए और बी के आगे कितना कितना डेबिट होगा, सर ए के आगे 6 लाख और बी के आगे 4 लाख। 6 लाख एंड 4 लाख, वेरी गुड। अब इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट देखो, पिछली एंट्री में ए कितने से क्रेडिट हुआ था, 5 लाख। और अब डेबिट कितने से हुआ, 6 लाख। तो नेट इफेक्ट क्या आया, डेबिट बाय 1 लाख। यस सर। बी पिछली एंट्री में क्रेडिट हुआ था 5 लाख, अब डेबिट कितने से हुआ, 4 लाख। तो नेट इफेक्ट क्रेडिट 1 लाख। यस सर। तो ये सेम वही इफेक्ट आ गया जो हमने पहले डिस्कस किया था, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 1 लाख, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली आपको ये फर्स्ट वाला मेथड फॉलो करना चाहिए। दूसरे वाला तभी करो जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा हो कि गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है, ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट मेथड इज बेटर। क्लियर। यस सर। यस सर। Fourth point, when existing goodwill is to be retained and new goodwill is also given, pass capital adjustment entry with the difference in existing and new goodwill with partners gaining sacrificing share. Suppose हमें बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखा है 8 लाख रुपीस, और अब जो नया गुडविल हमने निकाला या क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 10 लाख रुपीस, ठीक है। अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, व्हाट विल वी डू, सर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल जो 8 लाख रुपए दिया है उसे क्या करेंगे, सर ऑल पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी गुड, और उसे क्लोज कर देंगे। फिर न्यू गुडविल 10 लाख की, अभी जो हमने डिस्कस किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। यहां Yes, तक sir. क्लियर। लेकिन अब नया ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने गुडविल को भी रिटेन करना है बुक्स में, यानी 8 लाख की जो वैल्यू दिखा रखी है बैलेंस शीट में उसे क्लोज नहीं करना, और न्यू गुडविल भी हमें दिया हुआ है या निकाल लिया 10 लाख रुपए। ऐसे में क्या करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल, कितना हो गया, 10 लाख में से 8 लाख माइनस करके 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख के हिसाब से हम एंट्री कर देंगे गेनिंग फर्स्ट ऑप्शन इफ न्यू गुडविल इज मोर देन एग्जिस्टिंग गुडविल, अभी जो हमने एग्जांपल लिया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 लाख का 1/10 हो जाएगा 20,000, तो 20,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। Yes, sir.
ठीक है. Second situation, if existing goodwill is more than new goodwill, suppose existing goodwill 10 लाख हो और new वाला 8 लाख हो, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी. Sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account. Yes, sir. और अगर एग्जिस्टिंग और न्यू गुडविल सेम हो Sir, no entry. तब कोई एंट्री की जरूरत ही नहीं है. वेरी गुड. इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इक्वल्स न्यू गुडविल देन नो एंट्री इन सच अ केस. Yes, sir. ठीक है. लेकिन ये चीजें तभी करनी है जब हमें क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई कर रखा हो. अगर अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हमने ये वाला करना है, थर्ड पॉइंट में जो पहले दे रखा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, इस एंट्री के थ्रू हमने गुडविल को एडजस्ट करना है, अगर और कुछ नहीं दिया हुआ हमें तो. ठीक है. Yes, sir. Now write down this question, illustration 4. Ankit and Bimit having fixed capitals of rupees 20 lakh and rupees 25 lakh were sharing profits in the ratio of 5:3. Now they have decided to share profits equally, means 1:1. Value of firm's goodwill is rupees 1 lakh. General reserve rupees 5 lakh appears in the balance sheet, but it is decided to retain it at its existing value. Past journal entries for treatment of goodwill and general reserve. क्वेश्चन लिख के बताओ, फिर आगे सॉल्व करते हैं सर. Yes, sir. What will we do first? We will find the gain So or calculating sacrifice. First of all, we will find the gain or sacrifice. ठीक है. तो लिखो वर्किंग नोट्स, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेन ओब्लिक सैक्रिफाइस. Yes, sir. What is the new share of Ankit? So 1/2. 1/2. What is the old share of Ankit? 5/8. 5/8. So 1/2 minus 5/8. तो ये हो गया 4 minus 5/8 equals minus 1/8. मीन्स अंकित का सैक्रिफाइस है 1/8 का. Yes, sir. In case of Bimit, new share is 1/2. and old is 3/8. so 1/2 minus 3/8. This becomes 4 1/8. minus 3/8. LCM लेंगे तो, और इसका गेन आ रहा है 1/8. Yes, sir. अब आप एक जर्नल का फॉर्मेट बना लो. ठीक है. सिर्फ 2 एंट्रीज होनी है उस हिसाब से, एक गुडविल के लिए, एक रिजर्व के लिए. सॉरी.
यस सर। नाउ गुडविल की वैल्यू क्या है? सर 1 लाख। 1 लाख। तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसके लिए? सर इसको रिटेन करना है। गुडविल को रिटेन करने के बारे में तो नहीं लिखा, और गुडविल रिटेन तो तब करेंगे ना अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होता। एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है ये। अगर हमें गुडविल दे रखा है तो एज्यूम्ड है कि वो न्यू गुडविल है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल में लिखा होगा एग्जिस्टिंग गुडविल, या फिर बैलेंस शीट दी होगी तो उसमें अपीयर हो रहा होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये न्यू गुडविल है। ओके। सो व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर गुडविल? बिमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंकित्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। बिमित गेन कर रहा है तो बिमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंकित्स कैपिटल अकाउंट। और 1/8 गेन और सेक्रीफाइस है तो 1 लाख का 1/8 इज 12,500 कैपिटल्स एडजस्टेड फॉर गुडविल। सर इसमें कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं या करंट लिखना होगा? लिख सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं लिख सकते, सॉरी। क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अंकित एंड बिमित हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स, तो जहां पे क्वेश्चन में आपको दे दिया फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, वहां पे फिर आपको करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो गलत हो जाएगी एंट्री। ओके सर। अब रिजर्व के लिए बताओ एंट्री। उसको रिटेन करना है। रिटेन नहीं करना होता तब क्या करते? पहले ये एंट्री बताओ, और रिटेन करना है तो क्या एंट्री होगी वो बताओ। पहले बताओ। अगर ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, तो तब एंट्री क्या होती? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू अंकित्स कैपिटल अकाउंट टू बिमित्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है। यस सर। लेकिन नाउ द क्वेश्चन सेज इट हैज टू बी रिटेन्ड, तो अब क्या एंट्री होगी? बिमित्स करंट अकाउंट डेबिट टू अंकित्स करंट अकाउंट। यस। और वैल्यू क्या होगी? 5 लाख का 1/8 62,500 बिमित्स करंट अकाउंट डेबिट टू अंकित्स करंट अकाउंट, कैपिटल्स एडजस्टेड फॉर जनरल रिजर्व। Now, whenever the profit sharing ratio of the partners change, we prepare another account which is called revaluation account. जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं जनरली तो हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते रहते हैं, लेकिन जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, मतलब टेक्निकली पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही हो, तो हम पता करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, मार्केट में उस टाइम पे। और अगर किसी की वैल्यू एसेट की बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है तो उसका गेन या उसका लॉस चेंज के बाद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के बाद न्यू पार्टनर्स को क्यों मिले? तो इसलिए जो भी गेन या लॉस हुआ हो एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने में, रीअसेस करने में, इन केस ऑफ एसेट्स वी यूज द टर्म रीवैल्यूएशन, लायबिलिटीज के केस में वी यूज द टर्म रीअसेसमेंट। ठीक है, तो उस Yes, गेन sir. या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ओल्ड रेशियो में। तो उसके लिए हम ये बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले ये लिख लो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज डन so that any gain or loss arising therefrom is shared by the old partners in their old profit sharing ratio.
Yes, sir. Now make this format revaluation account, or this is also called profit and loss adjustment account. Debit credit, particulars amount rupees, particulars amount rupees. ये अराउंड 5 लाइंस का फॉर्मेट बना लो अभी नोट्स के पर्पज से. क्वेश्चंस जब आप करोगे तो ये अराउंड 10 लाइंस का फॉर्मेट बनेगा. मोस्टली क्वेश्चंस उतने में हो जाते हैं प्री वैल्यूएशन अकाउंट के उतने स्पेस में. ओके सर. अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, सपोज मशीनरी की वैल्यू बुक्स में 20,000 है, लेकिन हमने जब रीवैल्यू किया तो पता चला एक्चुअली 18,000 है, तो 2,000 लेस हो गई उसकी वैल्यू, राइट? यस सर. तो मशीनरी के बैलेंस को 2,000 कम करने के लिए मशीनरी अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. मशीनरी में बैलेंस किस तरह का होता है, पहले एसेट्स में किस तरह का बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. अगर और डेबिट कर देंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा फिर. यस सर. तो क्रेडिट करना है. अगर वैल्यू कम क्रेडिट होती है करेंगे. किसी एसेट की तो उस एसेट को हमने क्रेडिट करना है. तो फिर डेबिट किसे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को. मतलब अभी जो हमने एग्जांपल लिया, मशीनरी की वैल्यू 2,000 कम हो गई, तो उसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2,000. इज इट क्लियर? यस सर. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर एक तो आएंगी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. दूसरा, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ानी है वैल्यू तो और क्रेडिट करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा उस केस में भी. सो डेबिट साइड पर क्या आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. ये लिख लो. Yes, sir. And if there is any other expense or loss at the time of reconstitution of partnership, that will also come in revaluation account on debit side. Yes, sir. This revaluation account is a nominal account. So basically debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. जहां भी एक्सपेंस या लॉस हो रहे हैं वो सारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे और इनकम्स गेन्स क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में अब हम क्या लिखेंगे, Increase in value of assets, reduction in value of liabilities. एक्सीलेंट, लिख लो. Increase in value of assets and decrease in the value of liabilities or reduction in the value of liabilities. Yes, sir. And if there is any other income or gain at the time of reconstitution, that will also come on credit side. Yes, sir. फिर दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड वाज शॉर्ट, तो बैलेंसिंग फिगर विल कम ऑन डेबिट साइड. व्हाट इज दैट अमाउंट, दैट इज द गेन ऑन रिवैल्यूएशन. तो वो कहां जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल्स. कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. और अगर बाई चांस बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई, मतलब लॉसेस ज्यादा थे, तो वो हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल्स. यस सर. रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट साइड पे आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल्स, तो कैपिटल्स में किस साइड पे आएगा,
क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल्स, तो कैपिटल्स में किस साइड आएगा? डेबिट साइड। टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। अब लिखो, आफ्टर रिवैल्यूएशन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट न्यू वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिवैल्यूएशन करने के बाद अब एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी नई वैल्यूज पे अपीयर होंगे, अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें। यस सर। Now write down next heading, treatment of workmen compensation reserve and investment fluctuation reserve. यस सर। First, let us understand the meaning of these. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होता है, एक रिजर्व बनाया होता है फर्म्स ने कई बार, इफ एनी वर्कर गेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग द ड्यूटी, then the firm is liable to pay compensation to the worker for that injury, for any loss incurred, for any injury incurred, for medical expenses. तो उस कॉम्पेंसेशन के लिए कई बार फर्म्स एक रिजर्व बना के चलती हैं कि अगर ऐसा कुछ कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा तो इस रिजर्व में से वो अमाउंट यूटिलाइज कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. इज इट क्लियर? यस सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, सपोज कुछ कंपनीज के शेयर डिवेंचर वगैरह खरीद रखे हैं. अब उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. बढ़ गई तो फर्म को गेन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी. लेकिन अगर कम हो गई तो फर्म को लॉस हो सकता है. और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. तो उसके लिए कई बार फर्म्स ये रिजर्व बनाती हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो एसेट साइड पे अपीयर हो रही होंगी, उनकी वैल्यू अगर कम हो गई तो वो बढ़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना इस रिजर्व का. सेम वैल्यू है तो भी कुछ नहीं करना. लेकिन अगर कम हो गई वैल्यू तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के थ्रू उस लॉस को एडजस्ट कर देंगे. क्लियर? यस सर। अब पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, सपोज 10,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, उसे अब क्लोज करना है तो कर देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000. यस सर। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2,000 रुपीज का एक क्लेम है वर्कर का, जो हमने उसे पे करना है, क्लेम है, अभी पे नहीं किया, अभी क्लेम है, तो इसका मतलब इस रिजर्व में से 2,000 रुपीज तो हमारी लायबिलिटी है जो हमने पे करनी है. तो वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे एक नए अकाउंट में, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो अमाउंट ऑफ क्लेम. यस सर। और जो बाकी बैलेंस बचा, अभी जो हमने एग्जांपल लिया 10,000 रिजर्व में थे, 2,000 क्लेम था, तो बैलेंस कितना बचा? 8,000। वो बाकी रिजर्व्स की तरह ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स. ब्रैकेट में लिखो बैलेंस इन ओल्ड रेशियो. यस सर। नाउ वी कम टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इसको भी इसी तरह से डेबिट कर लेंगे. सपोज इसमें भी 10,000 का बैलेंस था तो वो हम डेबिट कर देंगे क्लोज करने के लिए. यस सर।
इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। सपोज इन्वेस्टमेंट्स हमें दी हुई है 50,000 की एसेट साइड पे, और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है नाउ देयर वैल्यू इज 55,000, तो क्या करेंगे? सर एक बार फिर से रिपीट करना। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 50,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वी आर गिवन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 55,000। सर नो एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट्स को हमें चेंज नहीं करना है, फिर हम मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस उस पर दिखाते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इन्वेस्टमेंट्स में कुछ भी एडजस्ट नहीं करना। सपोज मार्केट वैल्यू भी 50,000 है, सर जब भी कुछ नहीं करना। अब भी कुछ एडजस्ट नहीं करना, मतलब इन दोनों केस में पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। क्लियर? यस सर। Suppose we are given the market value of investments is 49,000 now. सर जब टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1,000 आ जाए। Yes, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अब हमने 1,000 से डिक्रीज करना है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट आ जाएगा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, मतलब 50,000 माइनस 49,000 दैट इज 1,000। ये तभी करना है इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। और remaining amount, as I said, will be transferred to old partners capital or current accounts in old ratio. Balance amount in old ratio. Clear? Yes sir. If the amount of workman compensation claim is more than the reserve, or the fall in value of investments is more than investment fluctuation reserve, excess amount is debited to revaluation account. ठीक है? जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 10,000 रुपए थे, लेकिन क्लेम हो 12,000 रुपए का, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का 10,000 तो क्लेम में चला ही जाएगा, 2,000 और जो जाने हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में चले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट अगर कम पड़ जाता है, वैल्यू इतनी कम हो गई इन्वेस्टमेंट्स की, तो बैलेंस अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में से ले लेंगे। यस सर। अगर क्वेश्चन में दिया हो ऑल डेटर्स आर गुड, इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड इफ प्रोविजन इज एग्जिस्टिंग दैट मींस प्रोविजन इज टू बी रिटन ऑफ। Yes sir. We'll stop over here today. Any doubt? No sir. सर एक वो स्कूल से रिलेटेड था।